दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फिर मैं एक बार आपके सामने जीके का पार्ट लेके आया हूँ। और सेशन चालू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर क्लासेस जीके को सब्सक्राइब करें और इसे आगे से आगे शेयर करें जिससे सभी को फायदा मिल सके। और अब हम लेसन चालू करते हैं। एक नजर राजस्थान पार्ट 2। पिछले वीडियो में कुछ भाग रह गया था जो आज पूरा कर लेते हैं। परिचय। आप सभी को पता होगा कि आज 15वें राष्ट्रपति की आज शपथ समारोह है। द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है और ये पहली आदिवासी महिला है। ये तो हो गया आज की न्यूज। और अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान का नक्शा बन गया। ये यहाँ पे दिशाएं लिख देता हूं। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। पश्चिम में हमारे जैसलमेर आ जाएगा। उत्तर में गंगानगर आ जाएगा। पूर्व में धौलपुर आ जाएगा। और नीचे बांसवाड़ा जिला आ जाएगा। अब थोड़ी सी रह गया था पार्ट 2 में कि कौन कौन उत्तर दिशा में, कौन सा राज्य जो राजस्थान से सीमा बनाता है वो दक्षिण दिशा में है, कौन सा पूर्व दिशा में है और कौन सा पश्चिम दिशा में है। तो एक सवाल आ जाता है भाई, राजस्थान के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? तो पंजाब। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा। पूर्व में उत्तर प्रदेश और पूर्व और दक्षिण में मध्य प्रदेश और पश्चिम और दक्षिण में गुजरात। ये 4 राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और राजस्थान के निकट हैं। अब हम आ जाते हैं परीक्षा में सवाल ऐसे भी आ जाता है भाई,
उत्तर और पूरब और दक्षिण में कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। और राजस्थान के उत्तर दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, तो पंजाब और हरियाणा आ जाएगा। और एक ये भी सवाल पूछ लेता है कि पश्चिम और दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो गुजरात राज्य हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं भाई सीमाएं। थोड़ा बहुत हम सीमाएं पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर की है। ये कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की, जिसमें से पाकिस्तान की सीमा 1,070 किलोमीटर से लगाव है राजस्थान का। और राज्यों से 4850 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है राजस्थान। अब हम पाकिस्तान की सीमा के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में जो सीमा है 1,070 किलोमीटर की है। और इसका नाम रेड क्लिफ नाम है। परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, तो रेड क्लिफ है वह। ऐसे भी पूछ लिया जाता है भाई पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, उसका नाम बताए, तो रेड क्लिफ हो जाएगी। उसकी लंबाई कितनी है, तो 1,070 हो जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से जिले पाकिस्तान से सटे हुए हैं। तो 4 जिले हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से 4 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं 4 जिले? एक तो आ जाएगा गंगानगर, एक आ जाएगा बीकानेर, एक आ जाएगा जैसलमेर और एक आ जाएगा बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब हम इनकी सीमाओं की लंबाई भी जान लेते हैं भाई, कौन कितनी सीमा बनाता है और कौन कितनी सीमा नहीं बनाता है। तो गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और बीकानेर 168 किलोमीटर की रेखा बनाता है। जैसलमेर 464 किलोमीटर की रेखा बनाता है और बाड़मेर 210 किलोमीटर की रेखा बनाता है। अब ये आ गई हमारे भाई बाड़मेर कितने बनाता है, जैसलमेर। तो इसमें एक सवाल पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान से सार्वधिक सीमा कौन सा साझा करता है, तो जैसलमेर आ जाएगा भाई। सार्वधिक सीमा वाला जिला कौन सा है, तो ये आ जाएगा जैसलमेर। और न्यूनतम तो सबसे कम वाला बीकानेर।
मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ। इनकी लंबाई 210 km, 168 km, 464 km और 210 km। तो आप यहीं से पता लगा लीजिए भाई कौन सा जिला सबसे अधिक बनाता है और कौन सा कम बनाता है। अब मैं एक और बात बता देता हूँ। पाकिस्तान की सीमा कहाँ से चालू होती है और कहाँ पर इसका अंत होता है? तो शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर से इस सीमा की शुरुआत होती है और सहायगढ़ में इसकी इस सीमा की अंत होता है जो बाड़मेर में है। अब एक और सवाल आता है कि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमा बनाता है या उसके पास में है। एकमात्र ऐसा जिला है बाड़मेर जो पाकिस्तान और गुजरात से सीमा बनाता है। किस से बनाता है? पाकिस्तान व गुजरात से ये सीमा बनाता है। और अब हम थोड़ा सा और नीचे आए तो बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जो गुजरात व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। और यहां पर आ जाता है धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये सीमा बनाता है। और एकमात्र एक ऐसा जिला है जो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों से बनाता है। वो कौन सा है? वो आ जाता है हनुमानगढ़। ये जिला भी दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। यहां तक आ गया समझ में? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं आपको। तो आगे मैं इसी में पढ़ा देता हूं आपको। ये हमारे अरावली पर्वत श्रेणी है। तो राजस्थान में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो जैसलमेर जिले में सबसे न्यूनतम जैसलमेर जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। और सर्वाधिक, अगर एग्जाम में पूछे भाई सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। और अब एक ये भी सवाल पूछ लेता है, कौन से स्थान पर सर्वाधिक आर्द्रता रहती है?
तो कौन से स्थान पर रहती है? माउंट आबू पर। ये कहाँ है? ये सिरोही जिले में है। ये सिरोही जिले में है। अब जब सिरोही माउंट आबू की बात आती है तो माउंट आबू के ऊपर एक झील है, इसका नाम निक्की झील है। निक्की झील है, यह एक मीठे पानी की झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पे है। राजस्थान में सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो निक्की झील का नाम आता है। और ये एक मीठे पानी की झील है। और कृत्रिम झील भी यही है। भाई कृत्रिम झील कौन सी है? तो निक्की झील है। अब हम यहाँ जब माउंट आबू की बात आती है तो सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर ऊंची है। 1722 मीटर ऊंची है इसकी चोटी। अब हम थोड़ा सा सीमाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये भी काम की चीज है तो मैं बता दिया आपको। अब और आगे सीमाओं के बारे में जान लेते हैं कि लगभग 4850 राज्य सीमा बनाता है राजस्थान। कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं। 5 राज्यों से बनाता है। कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है पंजाब, दूसरा आ जाता है हरियाणा, तीसरा आ जाता है उत्तर प्रदेश, चौथा आ जाता है मध्य प्रदेश, पांचवा आ जाता है गुजरात। ये 5 जिले हैं, ये 5 राज्य हैं, सॉरी 5 राज्य हैं जिनसे ये सीमा बनाता है। तो मैं आपको यहाँ पर किलोमीटर भी लिख दिया हूँ सीमाओं की। और पंजाब लगभग राजस्थान से 89 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद में हरियाणा आ जाता है जो 62 किलोमीटर की रेखा बनाता है। फिर यूपी आ जाता है जो 877 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश 1600। और फिर गुजरात आ जाता है, गुजरात 120 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। ये सबसे ज्यादा 1022 गुजरात 1022 किलोमीटर की रेखा तय करता है। और अब हम यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाता है भाई सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है राजस्थान से? तो आ जाएगा मध्य प्रदेश। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की बनाता है। और सबसे कम पंजाब बनाता है। ये आ गई हमारी पूरी सीमाएं। और अब हम इस राजस्थान के अंदर पढ़ लेते हैं। कि राजस्थान में पाली एक ऐसा जिला है जो लगभग या सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। 8 जिलों से पाली सीमा बनाता है।
जिसमें से पहला आ जाएगा अजमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर और एक रह गया हमारा जालोर। ये 8 ऐसे जिले हैं जो पाली जिले से सार्वधिक रेखा से स्पर्श करते हैं और सबसे अधिक सीमा बनाते हैं। अब इसी के अंदर आ जाएगा कि अंतर्राज्यीय सीमा व अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से जिले सीमा नहीं बनाते हैं। तो वे कौन कौन से जिले हैं? वो 8 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ भाई, कौन कौन से जिले हैं जो 8 जिले कौन कौन से हैं जो स्पर्श नहीं करते हैं। तो जोधपुर आ जाएगा, फिर आ जाएगा अजमेर, फिर आ जाएगा दौसा, फिर आ जाएगा टोंक, फिर आ जाएगा बूंदी, फिर आ जाएगा राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद और आ जाएगा हमारे पास फिर नागौर, और एक और है जो आ जाएगा पाली। ये 8 जिले हैं जो न तो राज्य सीमा बनाते हैं और न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये उतार लीजिए। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी बीच सभी दोस्त लिखते चलें और वीडियो को बार बार देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आए या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए, भाई सर यहाँ गलती हो गई है आपसे, तो मैं दोबारा उसको पढ़ा दूंगा। क्योंकि अगर मुझसे गलती हो गई तो आपसे भी गलती होगी पढ़ने में, और आपसे गलती होगी तो वहां पर भी आप गलती करोगे। और अब हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। भाई राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मीणा जनजाति पाई जाती है। और सबसे पुरानी कौन सी जनजाति है? तो सबसे पुरानी जनजाति भील जनजाति है जो राजस्थान की है। ये भी उतार लीजिए। और अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं जनसंख्या। ये मैं मेन करवा रहा हूं, जो आप बीच बीच में लिख लिया करो। 2011 की जनगणना के अनुसार 486 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की, जिसमें से ग्रामीण 5.71 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है।
ग्रामीण जनसंख्या 5.73% करोड़ है और कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ कुल जनसंख्या है। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर हो गया और ये हैं जिले। तो राजस्थान में 33 जिले हैं और नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला प्रतापगढ़ जिला है जो 26 जनवरी 2008 को इसको बनाया था। और ये किसे तोड़ के बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ से इसको तोड़कर अलग किया गया था प्रतापगढ़ को। और 26 जनवरी 2008 को 33वें जिला बनाया गया था। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। अब हम आ जाते हैं कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, संभाग कितने हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो पहले मैं ले लेता हूं संभाग। तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। अब ये कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। पहला आ जाएगा अजमेर, फिर आ जाएगा जयपुर, फिर आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा भरतपुर, फिर आ जाएगा उदयपुर, फिर आ जाएगा कोटा, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और एक आ जाएगा जोधपुर। ये 7 जिले हैं, ये 7 जिले हैं और ये 7 संभाग हैं। इनमें से तो ये उतार लिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक सवाल और है भाई, राजस्थान में कितने कमिश्नर जिले हैं जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है? जिसमें से जयपुर और जोधपुर है। ये 2 जिले हैं जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू है। और अब कोटा जिले में भी प्रणाली लागू कर रहे हैं। कमिश्नर प्रणाली कोटा में भी लागू करेंगे तो फिर 3 जिले हो जाएंगे। अभी तक 3 नहीं है पर अब आगे करने वाले हैं। अब आ जाती है लोक सभा सीटें। तो लोकसभा सीटें 25 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं और राज्य सभा सीटें 10 हैं या नगर निगम कितने? 10 हैं। और अब अगर आप नगर पालिकाओं के बारे में भी जान लें तो नगर पालिका 169 नगर पालिका है। इसमें द्वितीय में 14 है, तृतीय में 54 है और फोर्थ में 98 है। ये नगर पालिकाओं के भाई फर्स्ट में कितनी है?
सॉरी 14 नहीं 13 है, और फोर्थ में कितनी है और ये कितनी है। और अब हम नगर परिषद के बारे में पढ़ें। नगर परिषद, तो नगर परिषद लगभग 34 है, और हम नगर ग्राम पंचायतें तो 11,343 ग्राम पंचायतें हैं। और पटवार मंडल के बारे में बात करें तो 10,832 पटवार मंडल है। और पंचायत समिति, एक और पॉइंट रहेगा पंचायत समिति। पंचायत समितियों की संख्या थी, तो पंचायत समिति 354 पंचायत समिति है। और पंचायत समिति है। और उप तहसीलों की बात करें, तहसीलें आ गई। अब उप तहसीलें, सॉरी तहसीलें भी पढ़ाई नहीं, हाँ उप तहसीलें और उप तहसीलें। उप तहसीलें लगभग 189 उप तहसीलें हैं, और तहसीलें 343 तहसीलें हैं। एक पॉइंट और है नगर निकाय, तो नगर निकाय 200 और 13 नगर निकाय हैं। ये हमारे राजस्थान में, ये मैंने पूरा राजस्थान पढ़ा दिया है लगभग। अगर आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं देख लूँगा उसको, और अगले वीडियो में सुधार करके मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।